स्टेशन रोड स्थित श्री दुर्गा भवन मंदिर में श्री कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा की बड़ा ही सुंदर एवं कर्णप्रिय अमृत रूपे बरसे वृंदावन से पधारे कथा व्यास श्रद्धा श्री ब्रजेश कृष्ण जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। आज श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा के नवम दिवस कथा को विश्राम दिया गया। श्रीमद देवी भागवत कथा के नवम दिवस कथा का आरंभ आचार्य उमेश पांडे एवं पुरोहित गोपाल दत्त के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराने के बाद सुंदर सजे कथा स्थल से मां के जयकारे लगाते हुए मां आदि शक्ति मां भवानी के नवम शक्ति मां सिद्धिदात्री की महिमा का भजनों के साथ आरंभ किया गया। आज कथा व्यास जी ने बताया है कि देवी जगदम्बा का नवम शुरू सिद्धिदात्री है। ये पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना उपासना करने वाले भक्तों को सभी सिद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। माँ हमेशा शुभ कर्मों का फल प्रदान करती है, इसलिए पूर्व मान्यता अनुसार इनकी आराधना करने वाला व्यक्ति समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इनके द्वार पर आकर कभी कोई खाली नहीं जाता। भगवान की माया को कोई जान भी नहीं पाया। कथा व्यास जी ने कथा के दौरान उपस्थित सभी श्रोताओं को जीवन को सुखद बनाने के लिए अपनी मधुर वाणी से अनेक संदेश भी दिए, जिनको सुनकर श्रद्धालुओं ने जीवन की गहराइयों में उतारकर उन पर चलने का संकल्प लिया। श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा को पूर्ण विश्राम दिए जाने के पश्चात कथा को पूर्ण रूप से अपना सहयोग देकर सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी भक्तों का व्यासपीठ से व्यास जी द्वारा माला पहनाकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शशि अरोड़ा, ज्ञानेन्द्र देव शर्मा, प्रसिद्ध कथा व्यास श्री धीर शांत जी महाराज, खैराती लाल, सुनील कुमार, मीरा गुप्ता, रोहतक कपड़ा, मंजू शर्मा, किरण थक्का, शिवानी शर्मा, उमा शर्मा, अशोक अरोड़ा, सुधाकर शर्मा, प्रमोद अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, रामरतन शर्मा, अशोक सिक्का, प्रीति भारद्वाज, सरिता भारद्वाज, अतुल जौहरी, परमराज जोशी जी आदि सहित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का रसपान कर अपना जीवन सफल बनाया। तो उनकी 3 पत्नियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, तीनों की पत्नी। और ये तीनों बैठी भगवान के चरण लक्ष्मी दबा रही है चुपचाप, और वहीं बैठी हुई गंगा ने भगवान को काम दृष्टि से देखा। तब गंगा ने देखा कि बेचारी लक्ष्मी तो कुछ बोली नहीं, और क्रोध के कारण सरस्वती ने लक्ष्मी को भी श्राप दिया, तो मैं भी सरस्वती को श्राप। तो जहां लक्ष्मी कलह हुई वहां कभी तुम ठहरोगी। लक्ष्मी तुम कलया गच्छ, जिस घर में कलह रहेगी वहां तुम कभी ठहरोगी नहीं। ये वचन मुझे मां भगवती ने ये वचन, श्री लक्ष्मी ने वचन भगवान को दी। तो जिस घर में भैया कलह रहेगी उस घर में हम लक्ष्मी ठहरेगी। और आप ये भी चाहते हो लक्ष्मी ठहरे तो घर में से पहले कलेश को खत्म करो, तब लक्ष्मी घर में ठहरे। तो ये भगवान ने वरदान दिया कि आप जाकर तुलसी बनोगी और परमा नदी बनोगी। अब महाराज कहा कि प्रभु मैं आपके बिना तो रह नहीं सकता, चाहे मेरा अंश भी धरती पर जाए तभी मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। तो फिर कैसे बात बनेगी? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा के अनुसार मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी बनूंगी, तो समुद्र मेरा ही अंश है। और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु जब तुरंत आपको होंगे तो गंगा तुम शांतनु की पत्नी बनो। तो गंगा आप हम देखते हैं कि गंगा जी जो है वो समुद्र की पत्नी भी है और गंगा जी महाराज शांतनु की भी पत्नी बनी। भगवान ने गंगा को कहा कि आप धरती पर जाओ, लक्ष्मी को तुलसी और पद्मावती के रूप में भेजा। जहां तुलसी को कहा कि मेरा ही अंश स्वरूप शंखचूड़ तुम्हें प्राप्त होगा, वो मेरा ही अंश है, तुम उससे विवाह करना। तो तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ। और गंगा कहने लगी मैं किसके संग रहूंगी? तो भगवान ने कहा कि मेरे ही अंश से समुद्र और शांतनु प्रकटेंगे, तुम उनसे विवाह करना। पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन ब्रह्मा की भार्या तुम बनो।
सरस्वती को भगवान ने अपनी भार्या नहीं बनाया। तो कहा कि तुम अपने पूर्ण अंश से सरस्वती और गंगा के अंश अपने पास रखे और एक एक अंश से वो धरती पर आई, लेकिन सरस्वती को आज्ञा दी कि तुम पूर्ण अंश से ब्रह्मा की भार्या बन जाओ, ये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। और फिर बात कह रही है कि त्रस्तो भार्या त्रस्तशीलश्च त्रयो भ्रातश्च दुर्गम वेद विरुद्धश्च न होते मंगलप्रद। जिन गृहस्थ के घर में स्त्री और पुरुष स्त्री के अधीन रहते हैं उनका जन्म निष्फल हो जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो पुरुष अपने घर में स्त्री के अधीन रहता है उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक पुरुष को कभी स्त्री के अधीन नहीं होना चाहिए। स्त्री के अधीन रहने वाले पुरुष को बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु एक पुरुष को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो मानव को, मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए जो दुष्टा हो, कलह प्रिय हो, उससे दूर रहे, क्योंकि कलह करने वाली अपना भी नाश करेगी और संग में तुम्हारा भी नाश करेगी। उससे जितना हो उतना हम वार्तालाप करें, वो श्रेष्ठ है। और यहाँ तक कि भगवान ने ये भी कह दिया है कि भैया इस धरती पर जब आप आओ तो कम से कम यह प्रयत्न करो कि आपकी जो श्री ठाकुर जी आपके निमित्त जो स्त्री निर्धारित करें वो धर्म परायण होनी चाहिए, क्योंकि धर्म परायण स्त्री ही अपने पति और अपने परिवार को स्वर्ग के मार्ग में ले जाती है। नाम ही पापों को जलाकर खत्म कर देता है। और तभी प्राचीन काल में लोग नाम रखते थे गंगा, ये नाम ही मुक्त कर देते हैं। फिर गंगा के ध्यान, उनके स्तवन और उनके कवच आदि की महिमा का वर्णन श्री व्यास जी ने किया कि किस प्रकार गंगा का ध्यान आदि करना चाहिए। ये सारी कथाएं सुनाई। नारद जी महाराज कहने लगे हैं कि नारायण प्रिया की ये कृतज्ञता ज्ञापन केवल शाब्दिक आभार प्रदर्शन की औपचारिकता का निर्वहन नहीं है, वह आपके प्रति मेरे अंतःकरण की संचित अनुभूतियों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्री बांके बिहारी जी का, श्री हरिदास का, लाडली सरकार जी का, जिनकी असीम अनुकंपा से हमें श्रीमद् देवी भागवत नवपारायण महोत्सव प्राप्त हुआ है। माँ परम्पा जगदम्बा के चरणों में मैं नमन करती हूँ। माँ हम सबकी है। माँ के हाथों में जो त्रिशूल है वो इंगित करता है कि हर व्यक्ति के जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप होते हैं जिन्हें माँ दूर करती है। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, माँ पूरे संसार की अधिष्ठात्री है, वो सबका ध्यान रखती है। माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ व्यासपीठ पर सुशोभित तेज पुंज करुणा वर्णालय कुल कमल दिवाकर भागवत मनीषी श्रद्धेय वैद्वेश स्वामी जी का, जिन्होंने अपने मुखारविंद से अमृतमय माधुर्यपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत रस का पान कराया। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आप हमारे बीच विद्यमान हैं। आपके मुख चंद्र से झरने वाली सुधा चंद्रिका
से हमारा रोम रोम तृप्त हो गया है। आपको समर्पित भावमालाएं आपके कृतित्व की सुगंधि से आच्छादित हैं। आपकी सहृदयता और सौजन्यता ने हमें संबल प्रदान किया है। महाराज जी, आपने इतनी सुंदर कथा का पान हमें कराया है कि हम कैसे हमारे 9 दिन निकल गए हमें पता ही नहीं लगा। हमारे पास आपको कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शब्द ही नहीं है। आपकी मुख चंद्रिका से निकला हुआ एक एक शब्द हमें प्रेरणा देता है। आपने कहा कि हम कथा में बैठे, ये जरूरी नहीं है, कथा हम में बैठे ये जरूरी है। आपकी कथा का एक एक वाक्य, एक एक प्रसंग हमें जीवन की सार्थकता प्रदान करता है। हमने आपकी सरलता और सहृदयता का हम बहुत लाभ उठाते हैं और हमारी त्रुटियों के लिए आप हमें क्षमा करेंगे। इन अंधेरों में दीपक जलाते रहो, प्यार के गीत आप गुनगुनाते रहो। क्या हुआ जो मिले फूल ही आपको, आप तो फूल बिछाते चलो। बस यही है फरिश्तों की पहचान भी कि वो जिधर जाएं जन्नत उधर देखिए। चारों तरफ दिखेगा आपकी तरफ से प्यार ही प्यार, प्यार ही छलछलाता जिगर देखिए। आपकी नजर करम का असर देखिए, प्यार देता हुआ हर बेशर देखिए। People like you are treasure. Being with you is such a pleasure. Your kindness and goodness is beyond compare. धन्यवाद करती हूँ वृंदावन से पधारे उमेश पंडित जी का तथा बांके बिहारी मंदिर मुरादाबाद से पधारे गोपाल दत्त पंडित जी का, जिन्होंने न केवल देवी भागवत का मूल पाठ किया वरन विधिवत पूजन कराया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ दुर्गा भवन मंदिर के पंडित परमराज जोशी जी का, लक्ष्मी राज जोशी जी का, जिन्होंने हमें अभूतपूर्व सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ देवी भागवत पूरी समिति का, जिन्होंने हमें कथा स्थल प्राप्त किया, प्रदान कराया, क्योंकि कथा स्थल के बिना संभव ही नहीं था। इस संस्था के प्रधान सुभाष चंद्र ढल जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मंत्री खैराती लाल मलिक जी का, खैराती लाल मल्होत्रा जी का, जिन्होंने हमें ये स्थान प्रदान किया, और पूरी समिति का एक एक सदस्य का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराया, क्योंकि बिना कथा स्थल के कुछ संभव ही नहीं था और हमें ये लगा ही नहीं कि ये मंदिर हमारा नहीं है। ऐसा अपनत्व देखने को यहाँ मिला है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ समिति के हर सदस्य का। मैं धन्यवाद देती हूँ कमल जी का, जिन्होंने फूलों से कथा स्थल और भागवत जी को सजाया। मैं धन्यवाद करती हूँ मंसूर जी का, जिन्होंने टेंट व लाइट की व्यवस्था की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ रामपुर से आई साउंड व्यवस्था के लिए समर आनंद जी का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अतुल जौहरी जी का, जिन्होंने मीडिया के पूरे कार्यभार को संभाला और कार्यक्रम को दिव्यता प्रदान की। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सुशील शर्मा जी का, जिन्होंने
जो बिजनौर टाइम्स के संपादक हैं कि वो आए और उन्होंने अच्छी कवरेज दी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ धर्मेंद्र अग्रवाल जी का, जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके कथा को दूर दूर तक पहुंचाया अपने यूकेएन चैनल के द्वारा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कुंज बिहारी महिला मंडल के एक एक सदस्य का, क्योंकि ये हमारा मंडल एक गुलदस्ते की भांति है जिसमें तरह तरह के पुष्प हैं जो अलग अलग खुशबू देते हैं। इस मंडल में जो भी काम सौंप दिया जाए वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि बराबर सामाजिक कार्यों में हम लगे रहते हैं, चाहे वो कोरोना के टाइम में अन्न वितरण का कार्य हो या प्राकृतिक आपदा पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को पैसा देना हो, या कोई हॉस्पिटल में बिल नहीं पे कर पाता तो हम वो पे करते हैं। बस कहने की देर है, मनसा वाचा कर्मणा से समिति का हर सदस्य काम में लगा रहता है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ ऐसे मंडल के साथ काम करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला काम नहीं कर पाता, टीम वर्क है, सब मिलकर काम करते हैं। और इस मंडल का गठन तो महाराज जी द्वारा हुआ 2014 में, तब से 6 बार भागवत कथा हो गई। और ये बाद में जब हम हल्द्वानी गए, वहां देवी भागवत सुनी महाराज जी से, तो उसी समय से ये तड़प लगी कि हम भी देवी भागवत कराए, क्योंकि ऐसे नए नए रहस्य हम जिन्हें नहीं जानते थे वो खुलकर सामने आए हैं। और प्रयास ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन बात वही है, जिन्हें माँ बुलाती है वही आता है। हमारे इनविटेशन से तो नहीं आता कोई, जिन्हें मैया ने बुलाया वो आ गए। तो आने वाले श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ तो ऐसे श्रोता रहे जिन्होंने समय से पहले आ गए और व्यासपीठ पर उनके सुशोभित होने से पहले आप पहुंचे। उनके लिए जैसे अनिल भगत जी आ जाते थे, रोहतास छपड़ा भाई साहब आ जाते थे, नारंग भाई साहब आ जाते थे, उससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ा है। खैराती भाई साहब, तिलक कट्याल भाई साहब का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बराबर हमें सहयोग भी दिया, राय भी देते रहे कि कैसे काम को करना है। तो एक अपनापन लगा। और इस संस्था के मैनेजिंग कमेटी से तो मुझे ज्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि मेरे मामा लोग हैं ये, क्योंकि और संस्थाओं में तो लगता है सब मौसी मौसी कहते हैं, यहाँ मुझे भांजी वाला प्यार मिलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस व्यक्ति का जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसी भी सहायता हमें की है, उस एक एक व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं हमसे जो कमियां रह गई हैं, वो हमारी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो व्यवस्था में आपको परेशानियां हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आशा है आप क्षमा करेंगे। महाराज जी के व्यवस्था में जो कमियां रही हैं उसके लिए आप क्षमा करेंगे। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ गिरिराज खंडेलवाल जी का, चेतना खंडेलवाल जी का, सोलू खंडेलवाल जी का, जिन्होंने अपना आवास महाराज श्री को प्रदान किया। पंडित जी और महाराज जी वहीं रुके थे और इस बहाने शिवपुरी के भी भाग्य खुल गए, क्योंकि शिवपुरी में रहती हैं। शिवपुरी जहाँ कुछ गलियों में महाराज जी का विचरण होता है, वहाँ विचरण हमारे शिवपुरी में भी हो गया, क्योंकि हर जगह गाड़ी नहीं जा सकती। मैं धन्यवाद करती हूँ हिमांशु का, सुनील वर्मा जी का, अखिलेश जी का, जिन्होंने बराबर संगीत पर हमें मधुर गान के द्वारा, मधुर तबले के द्वारा, मधुर ऑर्गन के द्वारा हमें आनंदित किया। उस एक एक व्यक्ति का धन्यवाद जो यहाँ श्रोता के रूप में आए हैं या कथा में किसी रूप से उन्होंने मदद की। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, शहर टाइम्स, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं सुभाष धल जी को, जो इस मंदिर के प्रधान हैं,
वो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि महाराज जी से वो आकर सम्मान प्राप्त करें।